शाइन परिवार के सभी ग्राहक और सभी एसोसिएट को मेरा नमस्कार। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी लोगों से आज मैं मुखातिब हूं अपनी पिछली कुछ बातों को आपको याद दिलाने के लिए और आज की जो घटना हुई उसके बारे में और भविष्य की जो योजना है उसके बारे में बताने के लिए। आज जैसा कि आप लोगों के तक खबर पहुंच ही चुकी है कि हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आसिफ नसीम, जिनकी आज प्रयागराज इलाहाबाद से गिरफ्तारी हुई है, और आप सभी लोगों में तरह तरह के मैसेजेस गए होंगे। मैं आप सभी लोग बताना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे कुछ समय पीछे की बात करूं तो आपने सुना होगा और मैंने कई बार रिपीट भी किया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम माननीय न्यायालय के सम्मुख आकर के अपनी बात को रखेंगे। उसके लिए जिस दिन माननीय न्यायालय से आदेश हो जाएगा, मेरे लिए भी, मैं भी आकर के अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि हमने ना तो कभी गलत करने की कोशिश करी है, ना हमने गलत किया है। इसके साथ ही साथ पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों से कहता चला आ रहा था, अब जो कुछ भी होगा वो माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा होगा। और मेरी आखिरी ऑडियो अगर आपको याद होगी, जो कुछ दिन पहले मैंने डाली, तो उसमें मैंने यही कहा था कि अब जो कुछ होगा लीगल तौर तरीके से होगा। लेकिन लीगल तौर तरीकों में एक सबसे बड़ी अड़चन सामने जो आ रही थी कि हमारी तरफ से, यानी कंपनी की तरफ से, अपनी बात को रखने के लिए हम दोनों लोगों में से कोई वहां नहीं मौजूद था। और कंपनी के जो और डायरेक्टरान थे जिनकी अरेस्टिंग पहले हुई थी, उनसे ये निवेदन किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर इस जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था कि कंपनी की तरफ से खुद को सामने रखते हुए कंपनी की जितनी भी लायबिलिटी बनती है, जितनी भी लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी के ऊपर वाकई वास्तव में जितनी लायबिलिटी है, उन सारी लायबिलिटी की जिम्मेदारी लेते हुए माननीय न्यायालय के सम्मुख अगर अपनी बात रखी जाए कि हाँ, हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है और हमारे पास ये लैंड बैंक है, हमारी ये क्षमता है, तो माननीय न्यायालय में अपनी बात रख करके हम अगर न्यायालय को कन्विंस कर लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी को उतारने की क्षमता है और हमें समय दिया जाए, ये करने के लिए हमारे पूर्व के कोई भी डायरेक्टर या कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आ पाया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले 10 से 15 दिनों में हमारे और एमडी साहब के बीच में जब भी वार्तालाप हुई तो हम लोगों ने यही एक रास्ता निकाला कि किसी न किसी एक इंसान को वहाँ जा कर के सामने समक्ष में मौजूद होकर अपनी बात कहनी पड़ेगी। और अगर अपनी बात हम नहीं कहेंगे तो अब तक पिछले 2 सालों से हम जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, चाहे पैसा दिया हो लोगों को, चाहे ज़मीनें दी हो लोगों को, लेकिन ना तो एफआईआर की संख्या घट रही है और ना तो लायबिलिटी का जो बोझ है वो ख़त्म हो रहा है। और हम पर कोई ऐसी धाराएं नहीं लगी हुई हैं जिन धाराओं के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध हो जिसमें कोई इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, या हमने कोई ऐसा अपराध किया भी नहीं है। सिर्फ साबित करने की ज़रूरत है कि ना हमारा उद्देश्य गलत था, ना हमारी नीयत गलत है। आज भी सिर्फ साबित करने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से लोगों का हम पर दबाव हो रहा है कि उनके साथ कंपनी ने गलत किया, इस तरह से हमें बताने की आवश्यकता है कि कंपनी के साथ कितना गलत हुआ है। वो लोग जो कंपनी का पैसा आज लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग जो कंपनी का एडवांस किसानों को दिलवा करके आज बिल्कुल कंपनी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सारे सारे किसान जिनका कंपनी के एडवांस पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से वो कंपनी को तब ज़मीन लिखने के तैयार है जब बीच के जो ब्रोकर थे वो बीच में आकर के आपस में बात करके कंपनी के प्रति वो ज़मीन लिखवाने का कोई दायित्व उठाएं। ऐसे कई चैलेंजेस सामने आ रहे थे जिसकी वजह से लायबिलिटी उतरने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन डे बाय डे निर्दोष लोगों के साथ देखा जाए तो उनकी गिरफ्तारियां होना, निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर होना, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो रोकी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं रुक पा रही थी क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई भी अपनी बात को रखने के लिए और कंपनी के साक्ष्य रखने के लिए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। माननीय न्यायालय में जितनी बार भी हमारे अधिवक्ता ने अपनी बात को रखी, न्यायालय की तरफ से सिर्फ एक ही सवाल किया गया कि आपकी तरफ से जिम्मेदारी लेने वाला कौन है। इन्हीं सारी बातों पर विचार विमर्श करते हुए पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि हम दोनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति सामने आकर के अपनी बात को रखेगा। इसी उपक्रम में एमडी सर ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए तकरीबन 3 से 4 दिन पहले यह फैसला किया कि वो जा करके अपने आप को न्यायालय के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला होगा आगे उस फैसले का पालन करते हुए शाइन परिवार अपनी लायबिलिटी को उतारेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि यदि आप में से जो लोग पता करना चाहें तो आप देखेंगे कि सीएमडी सर के द्वारा एक सरेंडर एप्लीकेशन डाली गई थी। सीएमडी सर के वकील साहब ने एक सरेंडर एप्लीकेशन लखनऊ में डाली है और जिसके बारे में 2 तारीख यानी कल की डेट भी मिली थी, जिसमें कल उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर के अपने आप को सरेंडर करना था और जाकर के माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कानून की धाराओं के तहत चलते हुए जो भी हम पर जिम्मेदारियां हैं, जो भी हमारी लायबिलिटियां हैं, उसको अक्षरशः उस प्रकार से हम उतारने के लिए सक्षम, इस बात को कन्विंस करते हुए अपनी बात को रखना था।
यानी कानून पर हमारा इतना अटूट विश्वास कल भी था, आज भी और आगे भी है कि हम अपनी बात को यदि ठीक से रख पाएं तो कानून हमारी बात को भी समझेगा कि कंपनी के साथ में भी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, कि कंपनी अपनी इतनी सुविधाओं को देने के बाद, इतनी क्षमताओं के साथ में जब कंपनी लायबिलिटी ख़त्म करने की कोशिश करी तो लोगों ने लायबिलिटी ख़त्म करने की जगह कंपनी की उन सारी एसेट को, उन सारी संपत्तियों को जो कंपनी की मेन संपत्तियों में से थी, बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने परिवार के नाम पर, अपने दोस्तों के नाम पर, अपने जानने वालों नाम लिखवाया, ना कि लायबिलिटी उतारा। जितनी एफआईआर आज की तारीख में है, इससे कई गुना ज़्यादा, मैं समझता हूँ इससे 10 गुना ज़्यादा हमने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। जितने की एफआईआर हमारे ऊपर है, इससे भी कई गुना ज़्यादा हमने लायबिलिटी उतारने के लिए पैसे दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये मामला न ख़त्म होने का नाम ले रहा था और डे बाई डे बढ़ता जा रहा था। साथियों, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि हम में से कोई एक व्यक्ति सामने आ करके कानून के उन दिखाए हुए रास्तों पे चल करके कानून का अक्षरशः पालन करते हुए हम अपनी बात को रखें और अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने का प्रस्ताव दें माननीय न्यायालय को। एमडी सर ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और एक सरेंडर एप्लीकेशन डाली गई, जिसका विवरण आप लोगों को बाकायदा लखनऊ कोर्ट में मिल जाएगा। 2 तारीख को सरेंडर करने की डेट थी, लेकिन शायद किसी के द्वारा किसी प्रकार से सूचना दिए जाने की वजह से फाफामऊ प्रयागराज, जैसा कि आप लोगों ने देखा है पुलिस के वर्जन में, वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। आप बेहतर तरीके समझ सकते हैं कि वहां पे ऐसा कोई कारण नहीं था उनके लिए कि जो वहां पर वो जाते या वहां पर उनकी उपस्थिति होती। वो जाहिर सी बात है कि कानून की उस सारे के सारे नियमों का पालन करने के लिए हम लोगों ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, और इसकी वजह से जो बहुत तेज़ी से कानून के हाथ ऐसे लोगों की तरफ जा रहे थे, या कुछ लोग कानून का दुरुपयोग करते हुए ऐसे लोगों के नाम एफआईआर करा रहे थे जिनका वाकई कोई कसूर नहीं, जिनका वाकई कोई दोष नहीं है, शायद वो प्रक्रिया अब रोकी जा सके, उस प्रक्रिया पे अब रोक हो सके। ये सोचते हुए एमडी सर ने खुद को आगे प्रस्तुत करते हुए अपने आप को कानून के हवाले करने की पेशकश करी, जिसका एक लेटर भी है। आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे उसमें हम उसको प्रस्तुत भी करेंगे। बाकी आप में से जो कोई देखना चाहे उसे देख सकता है। मैं इस बात पर सिर्फ इसलिए फोकस करना चाहता हूं कि इस सूचना को, इस न्यूज़ को लोग अपने खिलाफ में ना लेके जाएं, बल्कि हमारे सभी ग्राहकों से मेरा निवेदन है कि लोग इस सूचना को, इस न्यूज़ को अपने लिए पॉजिटिव लें, क्योंकि अब हम में से एक, यानी कंपनी के जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सामने खड़ा होकर के माननीय न्यायालय के समक्ष कानून की व्यवस्थाओं के साथ ये बात कहने के लिए तैयार है कि हाँ, अगर कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है तो हम इससे इनकार नहीं करते हैं, हमें कतई इनकार नहीं है। और कंपनी के पास इतने आशाइश, इतने फंड, इतनी ज़मीन, इतना सब कुछ है कि यदि हमें मौका दिया जाए तो हम अपने एक एक कस्टमर की लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। इस बात को अक्षरशः पालन करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत थे, और आज आप लोगों के सामने जो न्यूज़ आई है उस न्यूज़ के बारे में सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रयासों की देन है। अन्यथा एमडी आसिफ नसीम साहब का प्रयागराज फाफामऊ में कोई ऐसा काम नहीं था। वो आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए, आप सभी लोगों के कार्य को करने के लिए, और कंपनी की जो छवि खराब होती जा रही कुछ लोगों की वजह से, उस छवि को बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया, उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को सामने रखा। और हम सब इस बात के लिए आज भी आपसे वादा करते हैं कि बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। आज भी मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी से वादा करता हूं कि अब आगे कोर्ट के द्वारा जो भी बातें, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, या जो कुछ भी कोर्ट हमसे जानकारी लेना चाहेगी, अब वो एमडी सर के द्वारा वहां पर बिल्कुल दी जाएंगी। पूरी तरीके से कंपनी का एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति आप सब लोगों के बीच में वहां पर रह करके कंपनी के ऊपर जितनी भी लायबिलिटी है, जो वास्तव में कंपनी की लायबिलिटी है, उसको निभाने के लिए, उसको उतारने के लिए खुद वादा करने के लिए वहां मौजूद है। अपनी तरफ से कंपनी खुद आपसे वादा कर रही है कि हम आपकी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। मैं अपनी बात को बहुत लंबा खींचते हुए नहीं, बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कंपनी के प्रयास आज भी अपने ग्राहक के हित के लिए हैं। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि शायद हमारा ये कदम आपको बहुत जल्दी उस मेरे कमिटमेंट पर, जो 31 दिसंबर से पहले पहले पूरा करने का मैंने वादा किया था, शायद उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे। अब जब कंपनी की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा होकर खुद ये बात बोलेगा कि जी साहब, कंपनी जिम्मेदारी लेती है अपने ऊपर की हर एक लायबिलिटी की, कंपनी जिम्मेदारी लेती है हर उस लायबिलिटी को उतारने की जो हमारा दायित्व है,
हमने पहले भी 2019 में भी लायबिलिटी उतारने का प्रयास किया, जिसका ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमने 2020 और 2021 में लायबिलिटी उतारने की कोशिश करी, जिसकी रजिस्ट्री ब्यौरे आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 350 करोड़ से ऊपर के एडवांस जो हमने लोगों को दे रखा है। इसके साथ साथ किसानों के पास जो एडवांस, जो हमारी जमीनें आज तक हमारे नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई हैं, या हमारी बहुत ढेर सारी जमीनें जो हमारे नाम पर रजिस्ट्री हैं लेकिन किसानों के द्वारा आज भी उस पर कब्जा किया गया है, वो सारी बातें अब निकल कर सामने आएंगी। हर एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी का पैसा है, हर एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी का एडवांस है, हर एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी की संपत्ति है, अब वो सारी की सारी बात कंपनी के एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रखी जाएंगी। मैं आप सभी कस्टमर से ये कहना चाहूंगा, ये हमारा एक ईमानदाराना प्रयास है, और इस प्रयास का सबसे बड़ा साक्ष्य जो मैंने आपको बताया कि आप में से यदि किसी व्यक्ति को इस बात पर जरा भी अविश्वास होगा तो वो एमडी सर के द्वारा दायर किए गए सरेंडर एप्लीकेशन को जरूर सर्च करेगा, अन्यथा आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी कॉपी मैं आप लोगों को मुहैया करा दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के फाफा मौज में एमडी साहब का कोई ऐसा काम नहीं था कि उनकी उपस्थिति वहां पर होती। वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के हित के लिए और आप सभी लोगों के जो भी आपकी लायबिलिटी उसको उतारने के लिए प्रयास के लिए वो आप लोगों के बीच में आना चाहते थे और वो आए। और मैं भी वादा करता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी यदि जहां पर ऐसा लगेगा काम रुक रहा है, मैं राशिद नसीम आपसे वादा करता हूं कि मैं भी आकर के आपके बीच में अपनी लायबिलिटी को उतारने की क्षमता रखता हूं, लायबिलिटी में उतारूंगा भी। हमने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, ऐसा कोई भी गुनाह हमने नहीं किया है जिससे मुझे किसी प्रकार से कहीं कोई भी इस बात का डर हो कि हाँ इसके सजा के एवज में हमारी जान जा सकती है। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया, और बार बार मैं आपको रिपीट करता रहा हूं कि कंपनी की लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी, उसको हम उतारेंगे जरूर। मैं आप सभी कस्टमर से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे किए गए प्रयासों में से एक प्रयास है। मैं आप लोगों से इस प्रयास के लिए आप सभी की मैं सराहना नहीं लेकिन सहयोग जरूर चाहूंगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आपका विश्वास जैसा था वैसा बना रहे। जिस विश्वास से आपका पैसा इन्वेस्टमेंट आया था हमारे पास, हम आपको उसी विश्वास को बरकरार रखते हुए आपके पैसे की अदायगी हो चाहे आपकी लायबिलिटी जैसे भी हो, उसे उतारने की हम आपसे वादा करते हैं। और अब आप सभी लोग पूरी तरीके से कानूनी तौर तरीके से देखेंगे किस प्रकार से कंपनी अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए सक्षम भी है, और साथ ही साथ वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी के साथ गलत किया है, जो कंपनी के पैसों को लेकर के बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जिन्होंने कंपनी की ज़मीनों को हथिया रखा है, जिन्होंने कंपनी की ज़मीनों को दबा रखा है, अब कंपनी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर एमडी साहब वहां पर मौजूद हैं तो यकीन जानिए आपकी लायबिलिटी खत्म होते देर नहीं लगेगी। हमारा विश्वास करिए, आपने खुद देखा है, पेपरों में आया है, आपने लोगों सुना है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को खुद सरकार ने सुरक्षित किया है, सुनिश्चित किया है। ये 500 करोड़ की जो संपत्ति आपने देखी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प वैल्यू पे देखी है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू, जिसका सराउंडिंग वैल्यू अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी, क्योंकि सर्किल रेट उसके बाद कई बार बढ़ा है। और इसके अलावा अगर हम उसके ऊपर आ जाते हैं प्लॉट काट करके या प्लॉटिंग एरिया में, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं कि हम अपनी लायबिलिटी को बहुत आराम से, बहुत आसानी से उतार सकते हैं। ना किसी को परेशान होने की ज़रूरत है, ना किसी को उदास होने की ज़रूरत है, ना किसी प्रकार से आरोप प्रतिरोप करने की ज़रूरत है। ये आवश्यक था, ये आवश्यक है, और इस आवश्यकता को पूरा किया गया है। मैं एक बार फिर से शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने विश्वास को बना के रखिएगा। अब आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लायबिलिटी खत्म करने के लिए कंपनी खुद अपनी तरफ से प्रयास करते हुए जो कदम उठाई है, शायद इस कदम की कल्पना आपने नहीं करी होगी। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कंपनी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कंपनी के जितने भी लोग हैं जिन्हें आज भी कंपनी के साथ उतना ही लगाव है, उनसे मैं यही निवेदन करूं, किसी प्रकार कोई अफसोस मत करिएगा, क्योंकि ये हमारा सोचा समझा उठाया गया कदम है। किसी प्रकार कोई दुख मत लीजिएगा, क्योंकि हमारा सोचा समझा उठाया हुआ कदम है। किसी प्रकार से आप किसी चिंता मत जाइएगा, क्योंकि हमारा सोचा समझा उठाया कदम है। ये कंपनी के हित के लिए, कंपनी की गरिमा के हित के लिए, कस्टमर्स के हित के लिए ये बहुत ज़रूरी कदम था। और फिलहाल चाहे उन्होंने सरेंडर किया हो, चाहे पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया हो, दो के दोनों मायने में, दो के दोनों तरीकों में मकसद सिर्फ एक ही है, अपनी बात को माननीय न्यायालय में रखते हुए कस्टमर की लायबिलिटी को उतारने की जिम्मेदारी लेने वाला एक व्यक्ति वहां मौजूद होना चाहिए, जो कि वहां पर वो मौजूद हैं। धन्यवाद।